Good morning, students. Today we are going to discuss about radiation. Students, earlier to this we have discussed about the transference of heat through conduction and convection. Students, इससे पहले हमने पढ़ा है कि कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जिसमें हमने देखा कि कंडक्शन में और कन्वेक्शन में हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. इन विच वी हैव सीन दैट we require medium in case of conduction and convection. Okay, but students, when we are going to deal with radiation, जब हम radiation की स्टडी करने जाते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो लेट अस सी व्हाट इज़ रेडिएशन क्लियरली. स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट रेडिएशन, इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which no medium is required. Okay students, अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट की प्रक्रिया जिसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, उससे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन. एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग विच यू हैव टू रीड नो इज़ दैट रेडिएशन कैन टेक प्लेस इवन इन वैक्यूम. ये वैक्यूम में भी ऑकर कर सकता है. ठीक है, और स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं, अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो ये किसी एक कांस्टेंट सोर्स से, सपोज़ करिए ये एक सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन जो है वो क्या होती है? सारे डायरेक्शन में निकलती है. ठीक है, स्प्रेड होती है सारे डायरेक्शन में. इस एक सोर्स से सारे डायरेक्शन में रेडिएशन का क्या होगा? स्प्रेडिंग होगी. ठीक है, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, बेसिकली यू कैन अज्यूम इट विथ एन एग्जाम्पल. आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सन जो है, सन एक हीट सोर्स है. ठीक है, वहाँ से क्या होता है? रेडिएशंस निकलती हैं, हम ये सब जानते हैं. यूवी रेडिएशंस निकल रही हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, कई तरह की रेडिएशन सन से निकल रही हैं. तो वो रेडिएशंस कैसे ट्रेवल कर रही हैं? तो वो क्या है? वो जो है वो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट है विदाउट एनी मीडियम. ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है बिना किसी मीडियम के, क्योंकि जब हम सन से अर्थ तक आने में कई एरिया ऐसा होता है जो वैक्यूम होता है. ठीक है, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है, लेकिन ये रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है? जो उसकी हीट है वो ट्रांसफ़र होती है. एंड स्टूडेंट्स, आप इसको समझ सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉट बाय कंडक्शन, बिकॉज एयर इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ हीट. सपोज़ करिए आपने एक कैंडल बॉयल किया है, कैंडल को हीट किया है. ठीक है, आपने एक कैंडल को लिट किया. ठीक है, अब क्या हो रहा है? आप जब इस कैंडल को लाइट कर रहे हैं तो उसके बाद से क्या होगा कि आप देखेंगे कि सपोज़ करिए आपने एक थर्मामीटर लिया, आपने उसको पहले टेम्परेचर उसका देखा. ओके, उसके बाद आपने उसको कैंडल के पास ले गए और वो टेम्परेचर नोट किया. देन व्हाट यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है. जो थर्मामीटर पर टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर दिया है. और ये जो इंक्रीज़ है, ठीक है, वो आपको ये शो करता है कि जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है वो ना तो कंडक्शन के थ्रू हुआ है. ओके, क्योंकि एयर इज़ नॉट अ कंडक्टर, और वो ना ही कन्वेक्शन के थ्रू हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप वहाँ पे भी ये देखेंगे जो हॉट एयर है अराउंड द कैंडल फ्लेम गोज़ स्ट्रेट अपवर्ड. ठीक है, जबकि हमने कन्वेक्शन में क्या देखा है? कन्वेक्शन में हमने देखा कि करंट का जनरेशन होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करंट के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इस केस में करंट के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था. सो यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई और मेथड से हीट का ट्रांसफ़र हुआ, एंड दैट मेथड इज़ बेसिकली radiation. Okay, now students, you can see here in the diagram, here you can see what we have taken the example. This is the experiment where heat transferring by conduction. Okay, so students, अब हम अगर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समराइज़ करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ट्रांसफरेंस ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट टेक प्लेस थ्रू अ मीडियम. मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो एक मीडियम की उसमें ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स, इन कंडक्शन द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम डू नॉट लीव देयर प्लेस. हमने देखा था, अगर कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन कहाँ होता है? सॉलिड सब्सटेंस में होता है. तो ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव नहीं करते हैं. ठीक है, ये अपने ही एक्सिस पे क्या करते हैं? इनमें वाइब्रेशंस होती है. ठीक है,
नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शन, अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो क्या कर देता है, लीव करता है अपना स्पेस, मतलब ये मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह में। एंड इन केस ऑफ रेडिएशन स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि यहाँ पे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन फ्रॉम द सन टू अर्थ, यू हैव सीन दिस एग्जाम्पल। सो अगर हम बात करें कि कैसे सन से अर्थ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो आप देखेंगे अगर ये हमने सन लिया तो यहाँ से क्या होगा, रेडिएशंस जो होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक आएंगी, अर्थ के सरफेस तक आएंगी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट रेडिएशन। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम रेडिएशन की बात करें कि हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो हम ये देखते हैं कि कई बार विंटर सीजन में क्या होता है, पीपल टेक बाथ इन सन। ओके, एंड ऐसा करने से बेसिकली होता क्या है, दे गेट हीट फ्रॉम द सन, हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है सन से। एंड ऑल्सो द हीट ऑफ फायर और इलेक्ट्रिक हीटर मेक हॉट द एंटायर रूम, अगर हम फायर या इलेक्ट्रिक हीटर बर्न करते हैं विंटर सीजन में तो उससे क्या होता है, पूरे रूम में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे क्या फॉर्म है, जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट अस सी सम डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। तो हमने देखा कि अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो कंडक्शन के लिए भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, कन्वेक्शन के लिए भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सेकेंड डिफरेंस। स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे, कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है अपने ही पोजीशन पे रहता है, बस वो वाइब्रेट करता है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल जो है अपनी जगह छोड़ देता है। और रेडिएशन में क्या होता है, पार्टिकल कहीं मूव नहीं करता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इन केस ऑफ थर्ड वी कैन सी दैट जो कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है, हीट ट्रेवल करती है जिगजैग वे में। ठीक है, हीट का मूवमेंट कैसा होता है, जिगजैग होता है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, हमें करंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब एक करंट के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। और रेडिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफ़र होती है। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज़ इट इज़ स्लो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मतलब अगर हम कंडक्शन की बात करें तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बहुत स्लोली होता है। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो ये भी स्लो प्रोसेस है। लेकिन रेडिएशन क्या होता है, बहुत ही फास्टर प्रोसेस है। रेडिएशन इज़ अ फास्टर प्रोसेस। ओके, एंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ की सब्सटेंस के, तो इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इन मेकिंग ऑफ थर्मामीटर्स। और इसका जो एप्लीकेशंस है लाइक फॉर्मेशन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स, बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन होता है। और हम इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमने देखा कि जैसे इंसुलेटर की बात करते हैं तो जो हमारे फ्राइंग पैन एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती है उसमें क्या होता है, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो बैकेलाइट, वुड एक्सेट्रा इन सारे मटेरियल्स के बनाए जाते हैं ताकि उसमें क्या हो, इंसुलेशन हो सके। मतलब जो हीट है उस सोर्स की वो हमारे बॉडी तक ना आए। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिक एप्लीकेशंस हैं ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, thermal properties of substance. So this is all about today's lecture. Thank you class.